तुम्हारी खामोशी कहती है कि तुमने गलती की है। कोर्ट के सामने जल्दी सबको जवाब दो। सर, वो हमें खबर मिली कि वो तीनों केरला से फरार होकर मुनार पहुंच गए और हम भी वहां पहुंच गए, लेकिन सर वो हमें नहीं मिले। सरपंच साहब ने भी हम पर पूरा दबाव बनाए रखा था। राजनीतिक दलों ने भी एसपी तक ये बात पहुंचाकर हमें मुसीबत में डाल दिया। बस एसपी के दबाव में आके इरुट्टापन बनकर हमने कॉल किया था सर। यूजलेस फेलो। माय लॉर्ड्स, पुलिस ने हर कदम पर कोर्ट से झूठ कहा है। ये केस नहीं, एक स्कैंडल है। ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए। इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। अरे सच क्या है? पुलिस बता तो रही है। सच के पीछे न जाने कितने झूठ है। हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए माय लॉर्ड्स। मिस्टर चंद्रू, क्या पुलिस के एक भी अफसर पर आपको भरोसा नहीं है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से भी कितने गुनहगारों को सजा मिली है? चिदम्बरम पद्मिनी केस में तमिलनाडु सरकार ने लतिका सरन को अपॉइंट किया था और जांच पड़ताल करने के बाद अपराधी पुलिस वालों को जेल पहुंचाया। आप चाहो तो आप अर्जी दे सकते हैं, हम आपके लिए जांच अधिकारी अपॉइंट कर देंगे। He has mentioned an IG rank officer. I don't think the state will object. IG पेरुमल स्वामी इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे। ये ऑर्डर हम पास करते हैं। मिस्टर चंद्रू, यू मे ओवरसी द इन्वेस्टिगेशन। 30 दिनों में रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए। प्लीज कम्युनिकेट दिस ऑर्डर टू IG पेरुमल स्वामी। थैंक यू माय लॉर्ड्स। यस माय लॉर्ड्स। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का, सरकार का मजाक उड़ा रही है ऑपोजिशन पार्टी। सीएम मैडम को क्या जवाब दूं समझ नहीं आ रहा है। इस केस को जल्दी बंद करवाना होगा। एमपी सीट के लिए सीएम ने मेरा नाम रेकमेंड किया है, लेकिन अगर यह केस हार गया तो इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। होम सेक्रेटरी इज वेरी कंसर्न अबाउट दिस केस। ओके सर। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप खुद जानते हैं। जानता हूं सर। सीएम इज वेरी सेंसिटिव, इसलिए अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का नाम बदनाम मत करो। वो लॉयर बड़ा ही कमीना है पेरुमल स्वामी, जरा संभल के रहना। यस सर। आ जाओ चंद्रू, आओ आओ, बैठो बैठो। एक पुलिस वाला है जो वकीलों को गिरगिट समझता है और एक वकील है जो पुलिस वालों को दीमक समझता है। एक साथ इस केस में काम करेंगे। कमाल की बात है ना। एनीवे, मैं तुमसे बात करने ही वाला था। गुड यू केम। यू आर अगेंस्ट पुलिस टॉर्चर, राइट? इवन वी डोंट लाइक इट। लेकिन जब तक पुलिस अपना डंडा नहीं उठाती, चोर अपना गुनाह नहीं मानते, हम करें तो क्या करें? अपराध रोकने के लिए हमेशा कानून का सहारा नहीं ले सकते चंद्रू। I'll tell you a personal example. एक स्कूल की लड़की ने मुझे एक दफा एक खत लिखा। एक गली का गुंडा उसे रोज छेड़ता था। अगर घर पर बताती तो हो सकता है परिवार उसे स्कूल जाने से रोक देता। यह बात कोई और नहीं जानता था। ना कंप्लेंट रजिस्टर हुई, ना कोई FIR। मैं लीगल एक्शन लेता तो कैसे लेता? तभी मैंने अपने दिल की सुनी। मैंने उस टुच्चे गुंडे की एक एक करके सारी उंगलियां तोड़ दी। जब तक जिंदा रहेगा अपनी बीवी को छू भी नहीं पाएगा। आई नो आई वॉज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन अगर मैं एक स्कूल जाने वाली बच्ची की रक्षा नहीं कर पाया तो इस वर्दी का क्या फायदा बोलो? गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है चंद्रू। दैट्स द ट्रूथ, यू नो। ये केस फाइल गौर से पढ़िए। देखिए ये पुलिस वाले कैसे आपके उस गुंडे से कई गुना बदतर हैं। अब मैं देखना चाहूंगा आप जनतंत्र को कैसे बनाए रखते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपको किसी से मिलवाना है। ओके। थैंक यू।